ज़ईम कादरी साहब, नई पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी, नारा है बदलेंगे निज़ाम। बात यह है, एक अरसा आपने भी नून लीग को सर्व किया है। खाकान अब्बासी साहब का तो वो कहते हैं 35 साला मेरी एक रफ़ाकत भी है उनके साथ। उन्होंने नून लीग में ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की कुर्सी पर वो बराजमान रहे हैं, एक बड़े ओहदे पर रहे हैं। ये निज़ाम वहाँ रहते हुए क्यों नहीं बदल सका? आप लोग क्यों नहीं बदल सके? जिस मुल्क को बदलने की आप बात कर रहे हैं, वहाँ रहते हुए सब कुछ क्यों नहीं बदल सका? बीबी, मैं भी वहाँ तकरीबन 35 बरस ही रहा हूँ। अर्ज ये है कि निज़ाम इसलिए नहीं बदल पाया कि वो हर चीज का फैसला और हर चीज का डिसीजन जो था वो मुक़य्यद था चंद रिश्तेदारों और उस पार्टी की आला क़यादत में, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो भी डिसीजन होता था वो एक टॉप लेवल पे होता था, और फिर लोगों को ना चाहते हुए भी उनको उन चीज़ों को जो है वो डिफेंड करना पड़ता था हम जैसों को। बहरहाल कोशिश जो है वो हमने तो शुरू कर दी अपने घर से। हमने तो पहले अपने घर में जमहूरियत पैदा करनी है, घर में मीन्स के पॉलिटिकल पार्टी में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जहाँ तक निज़ाम की बात है, हम तो बड़े क्लियर हैं कि हमने हल देने हैं, हमने तजवीज़ देनी है, हमने नहीं करनी, हमने किसी पे बेजा तनकीद नहीं करनी, किसी की जात की बात नहीं करनी, किसी को हमने नलेफाई नहीं करना, निगेट करने की कोशिश नहीं करनी। कोशिश हर सूरत ये करनी है कि आवाम की जो इस्लाह है उसकी पॉलिसीज जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए लेटेंट स्पिरिट, और उनके लिए हल पेश किया जाए और उस हल पर कारबंद रहते हुए आगे चला जाए। आपने ये कहा कि ये तो सबने कहा, दुरुस्त कहा आपने, लेकिन कोई कर नहीं पाया। आज जो पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क में इन फैशन इन वोग है वो डिलीवरेंस नहीं कर सकी, कहीं अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, कहीं करप्शन और डिसऑनेस्टी की वजह से, और इवेंचुअली तमाम तर मलबा वो। आप ये कहते हैं कि वो पहले कर नहीं पाया, इसकी क्या वजह थी? कि आप हुकूमतें बाइख्तियार नहीं थी, हुकूमतें कहीं और से चलती थी? जी बिल्कुल जी, यही वो आसरा लिया करते थे कि वो हर चीज इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दिया करते थे, चाहे उनकी वो इनकॉम्पिटेंस हो, उनकी करप्शन हो, उनकी इनकेपेबिलिटी हो, चाहे उनकी वो अकुर्बा परवरी हो, और चाहे उनकी सिलेक्शन ऑफ पीपल हो। तो इवेंचुअली जब आप नाकाम हो जाते हैं, इमरान खान साहब ने भी आइडेंटिकल यही काम किया कि 4 बरस की हुकूमत उन्हीं से लेने के बाद जब वो फेल हो गए और पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने इस बात का न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो अपनी तबाह और ज़बू हाली पर चले गए, और वो कर्जे जो थे वो 24,000 अरब रुपया। ज़ईम कादरी साहब, ये इनकी नाअहलियां, उनकी करप्शन, ये दास्तानें जब आप लोग इसको डिफेंड करते थे टीवी चैनल्स पर आकर, हमारे ही प्रोग्राम्स में आकर, कोई प्रेशर होता था क्या? क्यों तब आप लोग अपने ज़मीर की आवाज पर क्यों नहीं बात करते थे? मैं तो बीबी इसके लिए पूरी कौम से माजरत खा हूँ। प्रेशर ये होता था कि अगर आपने ये ना किया तो फिर आप यहाँ से चले जाइए, इस पार्टी को छोड़ दीजिए। आपके एक पॉलिटिकल वर्कर, लोअर मिडिल क्लास का मेरे जैसा जो पढ़ा लिखा आदमी है, 2 डिग्रीज ली हुई है, वो पार्टी नहीं बदल सकता। हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मैं 2018 पार्टी ना बदलते, लेकिन जमीन की आवाज पर पार्टी छोड़कर घर बैठना बेहतर था, या किसी की करप्शन को, नाअहली को छुपाना? तो बहन छोड़ दिया ना, 2018 में छोड़ दिया था। 6 साल बाद आपकी खिदमत में हाजिर इसीलिए हुए ना। मैं तो किसी और पार्टी में नहीं गया, इसीलिए नहीं गया कि मैं समझता था कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास इस मुल्क के गरीब आदमी का हल नहीं है, इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये चीजों को दुरुस्त कर सकें। और मैं घर बैठ गया, मैंने तो आगे कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की। मुझे बड़े दोस्तों ने बहुत कुछ कहा, बहुत बड़ी पार्टी से मैं मैं उनका बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं तो घर बैठ गया। हमने तो 2-2.5 साल की अपनी गुफ्तगू के बाद यही सोचा कि अगर हमने कुछ करना है तो उसके निजाम के लिए आपको जद्दोजहद करनी होगी। एक लंबा सफर है। कादरी साहब, जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि जो बात शाहिद खाकान अब्बासी जो मौक़िफ़ बता रहे हैं या जो बातें आप लोगों ने की, 90% नून लीग के जो लोग हैं उनकी भी यही सोच है, वही यही समझते हैं। तो क्या नून लीग के और लोगों से भी आपका राब्ता है? जो प्रेशर आप पर होता था, क्या आप समझते हैं वही प्रेशर आज पार्टी के और लोगों पे है, और अब तो एक रास्ता है कि वो आकर आपकी पार्टी ज्वाइन कर सके? क्या कुछ और लोग भी रास्ते में? जी मैं अर्ज करता हूँ, यही वही बात जो आज जो हम पिछले
8 बरस से कर रहे थे, जावेद साहब ने किया। मैं बहुत मशकूर हूँ और बड़े दलेर आदमी है जावेद लतीफ साहब, उन्होंने ये बात किया है। तो मेरा ख्याल में उनके आज या कल में दरवाजे बंद हो जाएंगे और उनसे मुलाकात नहीं करेगा कोई वहाँ उस पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन ये नून लीग सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसमें पीटीआई के कम से कम 4 से 5 लोग और दो इलेक्टेड लोग मौजूद हैं। दीवान सचल साहब हैं, दीगर लोग हैं, जफर मिर्जा साहब जो उनके फेडरल मिनिस्टर थे वो हैं, एहसन साहब हैं, उनके जो फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर्स अजहर असलम साहब वो हैं। इसी तरह एमक्यूएम से शेख सलाउद्दीन साहब हैं, सिंध से, इंटीरियर सिंध से वलेजो साहब की पार्टी से। तो आप ये कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब पर पार्टी के दरवाजे बंद होने वाले हैं, तो आपको लगता है जावेद लतीफ साहब भी आपकी पार्टी की तरफ आ सकते हैं? वो होने वाले नहीं है, हो चुके होंगे अभी तक। अच्छा, मैंने ये कहा कि हो चुके होंगे। हमने तो बीबी ये किया है कि हम तो बेहतरीन लोगों के पास खुद जाएंगे और उनकी जाके खिदमत में अर्ज करेंगे कि भाई हमने ये चीज कर लिया, ये हमारा नजरिया है। हमारी तो अंदर इतनी जमहूरियत है कि जो इलेक्शन जो 17 मेंबर कमेटी है उसने जब शाहिद खान साहब को मेंबर इलेक्ट चेयरमैन इलेक्ट किया तो बाकायदा इलेक्शन के लिए पेश उन्होंने अपने आप को नहीं किया। वन ऑफ द मेंबर्स एक्चुअली नॉमिनेटेड हिम एंड ही कंटेस्टेड द इलेक्शन और आई वाज द वन हु कादरी साहब नॉमिनेटेड बाय अनदर मेंबर। जिन मसाइल की आप लोग बात करते हैं, निज़ाम बदलने की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की से मदाखलत नहीं होनी चाहिए सियासत पे, उससे अलग होकर सियासत करने की बात करते हैं। बात ये सब कुछ आप लोग तब कर सकते हैं जब आप लोग इक़्तिदार में आए। अवाम की खिदमत इक़्तिदार में आए बगैर तो हो नहीं सकती, ये बात एक हकीकत है। और इक़्तिदार में आने के लिए सालों पर मुहित पार्टियां जो होती हैं उनको वक्त लगता है। अभी आप लोगों के पास उस तरह लोग भी नहीं हैं, तो आपको लगता है कि इतना आसान सफर होगा आप लोगों के लिए? बीबी इंशाअल्लाह ताला सफर जो शुरू किया जाए वो आसान ही होता चला जाता है। एक एक कदम चलते चलते कतरा कतरा दरिया बनता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो इस मुल्क में शराफत की सियासत के लंबरदार हैं, जो 70% लोग डिसग्रंटल्ड हैं, वो मायूस हैं इस सियासी निज़ाम से और ख़ास तौर पर इन इलेक्शनों के इनेकाद और उसके तरीक़ाकार पे। हमारा टारगेट वो लोग हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि अगर आप इस मुल्क के निजाम से इतने ही मायूस हैं तो आइए, अ पर्सन हु हैज ट्राइड एंड फेल्ड इज बेटर देन द पर्सन हु हैज नेवर ट्राइड। आइए हमारे साथ हाथ में हाथ दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इस निजाम को लेके आगे चलें। आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उसका भी हाल देख लिया, आपने परवेज खटक साहब की जो पार्टी थी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, आपने उसका हाल भी देख लिया। तो मौजूदा सिनेरियो में जब तहरीक इंसाफ ऑलरेडी मकबूलियत की बुलंदियों पर है, 8 फरवरी के बाद ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो ऐसे में अवाम में अपनी जगह बनाना आपको लगता है ये आसान है? नहीं बीबी, मैं आपकी तो दोनों बातों से एग्री नहीं करता कि एक हमारा तकाबुल जहांगीर तरीन साहब और परवेज खटक साहब की पार्टी से न कीजिए, क्योंकि ये वो पॉन्स थे जिन्होंने किसी के कहने पर पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की थी और रुस्वा हो गए थे। हमने नून लीग को बिल्कुल तोड़ने की कोशिश नहीं की और हम ना ही तोड़ना चाहते हैं और ना ही हम नून लीग पे डिपेंडेंट हैं। हमारा नुक्ता नजर ही और है, हम इस मुल्क में शराफत की सियासत के लंबरदार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया